5G इन इंडिया। हाल ही में हमारे देश में 5G परीक्षण किया गया है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं कि 5G चर्चा में क्यों है, मुख्य बिंदु क्या है 5G तकनीक, इसका महत्व क्या है और क्या निष्कर्ष इस वीडियो से निकलता है। पहली बात कि यह चर्चा में क्यों है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग के द्वारा निजी कंपनियों जैसे कि रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, BSNL तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसे हम MTNL के नाम से भी जानते हैं, इनको 5G तकनीक से संबंधित अनुप्रयोग और परीक्षण करने की स्वीकृति दे दी गई है, इसलिए ये चर्चा में है। अब हम मुख्य बिंदुओं की चर्चा करते हैं। तो पहला बिंदु है कि दूरसंचार विभाग ने निजी टेलीकॉम कंपनियों और राज्य सरकारों द्वारा संचालित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को 5G तकनीक से संबंधित अनुप्रयोगों और परीक्षणों की स्वीकृति दी है। दूसरा पॉइंट, शुरुआती दौर में यह परीक्षण 6 माह तक जारी रहेगा, जिसमें उपकरणों की खरीद उन्हें स्थापित करने के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं तीसरा बिंदु। इस कार्य के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ग्रामीण अर्धशहरी क्षेत्रों के साथ विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण करना होगा। सरकार को जल्द ही नई तकनीक लागू करने के लिए तैयार भी रहना होगा। स्पेक्ट्रम की अपर्याप्त उपलब्धता, उच्च स्पेक्ट्रम की कीमतों, आधारभूत संरचनाओं जैसी चुनौतियों के कारण भारत 5G तकनीक के लिए अभी तैयार तो दिखाई नहीं देता है। इसके बाद हम 5G तकनीक क्या है इस पर चर्चा करते हैं। 5G यानी कि 5वीं पीढ़ी की सेल्यूलर तकनीक, 5th जनरेशन की सेल्यूलर तकनीक, यह मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के दीर्घकालिक क्रमिक विकास में लेटेस्ट अपग्रेड है, जिसकी वजह से यह ज़्यादा तेज डेटा डाउनलोड और अपलोड गति प्रदान करता है। 5G में हम 4G की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से कोई भी चीज़ को डाउनलोड कर पाएंगे और अपलोड कर पाएंगे। रेडियो स्पेक्ट्रम के अधिक उपयोग के कारण यह एक ही समय में अधिक से अधिक उपकरणों को मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। अर्थात हम बहुत सारे डिवाइस के लिए वाईफाई दे सकते हैं और हम बढ़िया स्पीड में भी ये चलेंगे। 5G मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करता है, अर्थात निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति बैंड। अब इन तीनों की अलग अलग उपयोगिताएं हैं और अपनी अपनी अलग सीमाएं हैं। अब 5G परीक्षण और इसका महत्व क्या है इसकी चर्चा करते हैं। 6 महीने तक यह कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें 6 महीने के इस ट्रायल में टेलीकॉम कंपनियों को शहरी, अर्धशहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सेटअप का परीक्षण करना होगा। इस अवधि के दौरान इन कंपनियों को विभिन्न बैंड्स जैसे 3.2 गीगाहर्ट्ज से 3.67 गीगाहर्ट्ज के मिड बैंड, 24.25 गीगाहर्ट्ज से 28.5 गीगाहर्ट्ज के मिलीमीटर वेव बैंड इत्यादि में प्रयोगात्मक रूप से स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाएगा। मिड बैंड स्पेक्ट्रम लो बैंड स्पेक्ट्रम की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है। हालांकि कवरेज क्षेत्र और सिग्नल्स के मामले में इसकी कुछ सीमाएं हैं। जो भी टेलीकॉम कंपनियां 5G हेतु आगे आ रही हैं, उनके मुताबिक इस बैंड का उपयोग उद्योगों और विशेष कारखाने की इकाइयों द्वारा कैप्टिव नेटवर्क बनाने में करके इसे उस विशेष उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार ढाला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि 5G का उपयोग जो उद्योग हैं और बड़े कारखाने हैं, कंपनियां हैं, उनके द्वारा ही किया जाएगा। इसकी आम जनता तक पहुंच आगे भविष्य में हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये उन्हें नहीं मिलने वाला है। 5G परीक्षण के इस महत्व का अगला पॉइंट है, हाई बैंड स्पेक्ट्रम तीनों बैंड की उच्चतम गति प्रदान करता है। परीक्षण में 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 गीगाबिट्स पर सेकंड आंकी गई है, जबकि ज़्यादातर मामलों में 4G में अधिकतम इंटरनेट डेटा स्पीड जो होती है वो 1 GB पर सेकंड होती है। वर्तमान में तेजी के साथ गतिशील होते विश्व में वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग आदि की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो ऐसे में
हम प्रतिवर्ष पहले से ज़्यादा डेटा का उपयोग कर रहे हैं। इसके चलते एक ही क्षेत्र के बहुत सारे लोग एक ही समय में ऑनलाइन मोबाइल सेवाओं का उपयोग करते हैं। साथ ही मौजूदा स्पेक्ट्रम बैंड कंजस्टेड होने की वजह से इन सर्विसेज में ब्रेकडाउन होने लगता है और हमारा इंटरनेट भी स्लो हो जाता है। 5G एक साथ हजारों उपकरणों जैसे मोबाइल से लेकर उपकरण, सेंसर, वीडियो कैमरा से स्मार्ट स्ट्रीट लाइट आदि तक संभालने में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम है। अब इस वीडियो से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जो 5G तकनीक में अनेक चुनौतियां हैं, तो यह देखने योग्य बात है कि हमारी सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के पास क्या विकल्प रह गए हैं और वह उन विकल्पों के आधार पर कितनी तेजी के साथ आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करती है। यह जो 5G तकनीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाभकारी कदम साबित होगा, जिसके कारण लोग इंटरनेट संबंधी सेवाओं में समय की बचत कर पाएंगे। लेकिन 4G की अपेक्षा यह महंगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।